बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी ने जो देखा लंकापुरी में वह सुनिए। ये सुंदर कांड का एपिसोड 7 आपके लिए प्रस्तुत है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारों पुर बहु विधि बना गज बाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनी कोगनय बहु रूप निशिचर जूथ यति बल सेन वर्णत नहीं बनाओ मन बाग उपवन भाटिका सरकूप बापी सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि नाना यखारन भिरहि बहुविधि एक एक न तरजहि करि जतन भट कौटिन विकट तनौ नगर चहुदिशि रक्षहि कहु महिष मांस धेनु खरयज खर निशाचर भक्षहि ऐ लाग तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीर नौ त्याग गति पै हहि सही। लंका में यानी उसकी चार दीवारी विचित्र मणियों से जड़ी हुई है और किसकी है? सोने की जड़ी हुई है। सोने के ही परकोटे हैं यानी चार दीवारी सोने की ही है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार और सुंदर मार्ग तथा गलियां हैं और सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह और पैदल तथा रथों के समूह को भला कौन गिर सकता है। और अनेक रूपों में राक्षसों के दल दिखाई दे रहे हैं और उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। वन बाग उपवन और फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावड़ियां सुशोभित हो रही हैं। मनुष्य नाग देवता यारा गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मोह को भी मोह लेती हैं और कहीं कहीं तो पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं और वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ रहे हैं और एक दूसरे को ललकार रहे हैं। भयंकर शरीर वाले और करोड़ों योद्धा करके सावधानी पूर्वक नगर की चारों ओर से रक्षा कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षसों भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इनकी कहानी का वर्णन इसलिए बहुत थोड़े से शब्दों में किया है क्योंकि ये अब निश्चित ही भगवान श्री राम के बाण रूपी तीर्थों में अपने शरीर को त्याग देंगे और अच्छी गति भी प्राप्त कर लेंगे। आप समझिए उस लंका में हनुमान जी देख रहे हैं कि मनुष्यों का मांस पका पका कर खा रहे हैं राक्षस और गायों के मांस को पका पका कर खाया जा रहा है। ये कैसी स्थिति है? ये मानवता के विरुद्ध है सब काम। और ये तो बहुत थोड़ा वर्णन किया है। अरे वो तो अनेक प्रकार के मांस पका पका करके खा रहे हैं। मनुष्यों को देखिए कितनी अद्भुत और आश्चर्यजनक बात है कि मनुष्यों को काट काट कर खा रहे हैं। ऐसे राक्षस लोग हैं, ऐसे निशाचर लोग हैं श्रीलंका में। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी को मानवता को बचाने के लिए मानव धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेना पड़ा और इसीलिए ये सब लीलाएं अद्भुत उनकी माया के द्वारा की जा रही हैं। ये भगवान श्री रामचंद्र जी उन भगवान श्री हरि की लीला है। उस लीला का पार कोई नहीं पा सकता। कोई चाहे कि स्पष्ट कर देंगे, स्पष्ट कोई कर नहीं सकता। यदि स्पष्ट कर दिया तो फिर समझ लीजिए वह भगवान की माया ही क्या कहलाएगी। अरे मनुष्य यदि पार पा जाए तो भगवान के पीछे ही पड़ जाएगा। इसलिए भगवान की माया को समझना असंभव है। भगवान ने देखिए जो पुल बांधा 400 कोस का समुद्र के ऊपर, वह भी अद्भुत है। उस समुद्र को कह रहे, उस पुल को कह रहे थे लोग कि पुल नहीं बांधा गया, कुछ नहीं हुआ, काल्पनिक बता रहे थे। आज वही समुद्र के अंदर पुल दिखाई दे रहा है।
तो फिर विश्वास क्यों न किया जाए। ये राम कथा भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं और ये लीलाएं वास्तविक हैं, वास्तव में की गई हैं। समझना पड़ेगा। अपने अहंकार में सब कुछ काल्पनिक बता करके आप इनसे अलग नहीं हो सकते, इनसे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। संसार में यदि इन सबको प्राप्त कर लिया जाए, यानी कुछ शुभ लक्षणों को प्राप्त कर लिया जाए और भगवान के चरित्र को सही मान लिया जाए, तो आधी तो भक्ति आपके स्वयं हो ही जाएगी। विश्वास और श्रद्धा ही तो सबसे बड़ी चीज है, उसी कारण भगवान छिन्न छिन्न रूप धारण करते हैं। इसी के साथ अगले एपिसोड तक के लिए हम आपके लिए नमो नारायण करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय।